जोड़े गोरानो मेरी वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार करोड़ बार वंदना, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना, जी सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे दिन रात जगदी ज्योत अगम है, दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो सकना, जी तेरे द्वारे ते आणो, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाद पर विराजित तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीत रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन जी सूत्र जो आत्मा के गिरते हुए भावों को स्थिरता देने वाले और ऊपर उठाने वाले सूत्र उपाय बताने में समर्थ है, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र सुनाया जा रहा है। नवम अध्ययन नमी पवज्जा। नमी महाराज दीक्षा के लिए घर से निकल चुके हैं। समस्त बंधनों को, राग और द्वेष को बढ़ाने का निमित्त मान करके एकांत स्थान में बिल्कुल अकेले, जहां आत्मा ही आत्मा, चिंतन में भी बाहर का कोई व्यवधान ना पड़े, अतः बिल्कुल अलूफनेस में वो चले गए। मगर इंद्र महाराज ने जब देखा कि यह तो वैराग्यशील हो गए, सबको छोड़ने जा रहे हैं, इन्हें जाकर के थोड़ा रोकना चाहिए, इन्हें पुनः प्रवृत्ति मार्ग में ही मुझे डाइवर्ट करना चाहिए, मोड़ना चाहिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं।
और ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्हें आकर के बोल समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय राजा हो, क्षत्रिय राजा यूं ही घर बार छोड़ करके सन्यासी नहीं बनते। उनका पहला धर्म है क्षात्र धर्म, अपने धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। और साधु बनना ही है तो पहले किला बनवाओ, परकोटे बनवाओ, चार दीवारी बनवाओ और उसका मुख्य दरवाजा बनवाओ, एक गहरी खाई भी बनवाओ और उसे उस महल की दीवारों पर आने वाले शत्रु से हिफाजत करने के लिए तोपे इत्यादि भी सुसज्जित करो, फिर तुम्हें बनना है तो साधु बन जाना। तो उन्होंने नगर कौन सा बनाया था? श्रद्धा का। क्योंकि जब तक आस्था नहीं जागृत होती तब तक स्थिरता नहीं मिलेगी, और जब तक स्थिरता नहीं मिलेगी तब तक हम वह कार्य रुचि से नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाएंगे। और जब तक वह कार्य रुचि पूर्वक विश्वास पूर्वक नहीं किया जाएगा तो वह कार्य बोझ भी लगेगा और कार्य की सिद्धि भी नहीं होगी। और कार्य सिद्धि करनी है तो श्रद्धा परम आवश्यक है। और वे बोले, मैं जिस मार्ग पर चलने जा रहा हूं उसे मैंने अच्छी तरह से जान लिया, विचार लिया कि यह मार्ग सत्य है, और मैंने इस भावना रूपी नगर को मेंटेन करके अपनी आत्मा को इसमें स्थापित किया है। और दूसरा पॉइंट था कि तुम मुख्य दरवाजा लगाओ, कभी सेना चढ़ाई करने के लिए आ जाए शत्रुओं की तो तुम अपना दरवाजा बंद करके अपने भीतर की जनपद का, अपने भीतर के प्रजाजनों की रक्षा कर पाओगे। उन्होंने क्या बोला? मैंने दरवाजा भी बना लिया है, और ये कोई सामान्य दरवाजा नहीं बल्कि अर्गला से युक्त है। अर्गला मतलब एक फाटक, जैसे पुराने जमाने के दरवाजे होते थे। दरवाजा तो बंद कर दिया, मगर यदि कुंडी नहीं है उसकी, यदि बंद करने के लिए कोई साधन नहीं है तो वो दरवाजा तो हवा के झोंके से भी खुल जाएगा। तो वे बोले कि मैंने तप और संवर की अर्गला से युक्त मुख्य दरवाजा बना दिया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं। और हम बात कर रहे हैं संवर की और तप की। संवर आने वाले कर्म शत्रुओं को रोकना, आत्मा रूपी महल में आने वाले शत्रु आ ना पाए उससे पहले ही दरवाजा बंद कर देना, उसका नाम क्या है? संवर। व्यक्ति दिन भर में कितना कुछ सोचता है, मगर यह उसे शायद विवेक नहीं रहता कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। दरवाजे खुले रखे हैं, कोई नेगेटिव थॉट भी आया है, अब अंदर चला गया है, सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर चुका है, कॉन्शियस लेवल पर आप अवेयर नहीं थे। आपने किसी भी तरह से प्रवाह नहीं की कि कोई भी आ रहा है, डोंट वरी। मगर वो शत्रु जैसे ही भीतर प्रवेश किया है, वो तो शत्रु है ना, वो नेगेटिव थॉट है, वो कभी भी अपना कार्य उसको अंजाम दे सकता है। तो पहली कोशिश क्या है? कॉन्शियस लेवल पर अवेयर होकर के हमें यदि कोई नेगेटिव थॉट, कोई गलत विचार आता है तो उसी समय अपने विचारों के उस मार्ग को बंद कर देना है कि मुझे ऐसा चिंतन नहीं करना, मुझे ऐसा चिंतन। बहुत बार ऐसे चिंतन आते हैं, व्यक्ति सोचकर परेशान होता है, दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, बीपी शूट कर जाता है या बीपी लो हो जाता है। इवन डायबिटीज की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपके स्ट्रेस के कारण है। बीमारियों का कारण ही सब सर्वप्रथम सूक्ष्म रूप में देखे तो हमारी चिंता है। और यदि वह विचार गलत आ रहा है और आपने अपने ज्ञान पूर्वक, आपको पता है ये गलत विचार है, इससे मुझे नुकसान होता है, आपने उसी समय उस विचार को रोक दिया, उसका नाम क्या है? संवर। उसका नाम क्या है? संवर। अरे जो ऑलरेडी आपके उस माइंड के
कंप्यूटर पे इतना कुछ ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ऑलरेडी इतना कुछ फीड है, और वो इतने बुरे बुरे संस्कार हैं जो कभी उदय में आते हैं तो मन अशांत होता है, दुखी होता है। नया गलत नहीं इनपुट जा रहा, मगर जो ऑलरेडी भीतर है उसको भी तो डिलीट करना होगा, उसको भी तो क्लीन करना होगा। और उसे क्लीन करने का, उसे डिलीट करने का, साफ करने का नाम है तप करना। क्या करना? तब करना। नई इनपुट गलत आए ना, दिस इज कॉल्ड समवर। और जो पुरानी इनपुट गलत है, ऑलरेडी आपके पास गलत संस्कार है, उनका शोधन करना, उन्हें क्लीन करना, उसका नाम है तपस्या। और श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र में हम चले तो 23वां अध्ययन आता है, जहाँ केशी और गौतम जी का संवाद आता है। और वहां पर भी उन्होंने प्रश्न किया था केशी महाराज ने कि हे गौतम स्वामी जी, मुझे समझ नहीं आता कि आप नौका में किस प्रकार से सागर से पार जा रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि नौका यदि छिद्रों से रहित है, नौका यदि छिद्रों से रहित है तो वह नौका तो पार जा सकती है, मगर जिस नौका में छिद्र हो जाते हैं फिर उसमें पानी भरने लग जाता है, और जब पानी भरने लग जाता है तो कहने वाले कहते हैं कि अगर पानी में नौका है तो चलेगी खूब, मगर अगर नौका में पानी है तो जाएगी डूब। अर्थात नौका चलानी है, पानी तो जरूरी है, मगर हाँ यदि उस नौका में छिद्र हो जाए तो वही उसके डूबने का कारण बन जाती है। और वहां पर क्या फरमाया, जाओ असाविणी नावा नासा पारस गामिणी, जा निर साविणी नावा साऊ पारस गामिणी। 71 नंबर की गाथा है, और वहां फरमाया है 23वें अध्ययन में, जाओ असाविणी नावा, जो नौका आश्रवों से युक्त है। आश्रव का मतलब वे छिद्र जहां से पानी आ सकता है, और यदि वो नौका छिद्रों वाली है तो वह पार जाने में सहयोगी नहीं बन पाएगी। और यदि वो नौका छिद्रों से रहित है तो वही व्यक्ति को दूसरे पार भी पहुंचाने में समर्थ हो जाएगी। और फिर प्रश्न किया कि यह नौका कौन सी है, ये छिद्र कौन से है, इन छिद्रों को बंद कौन करता है। तो फिर से क्या कहा, शरीरम आहु नावत्ति जीवो उच्चै नावियो संसारो अन्नवो बुत्तो जंग तरंती महेशिनो। उत्तर में फरमाया शरीरम आहु नावत्ति, ये शरीर नौका के समान है। किसके समान है? नौका के समान है। और वो समुद्र कौन सा? भोले, वो समुद्र है संसार का। संसार मतलब जहां संसरण चलता रहता है। संसरण का मतलब जहां पर गति चलती ही रहती है, आज आप यहाँ, कल वहां, कल वहां, परसों वहां। अर्थात जहां पर कभी जन्म, कभी मरण, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी अपना, कभी पराया, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी मृत्यु, फिर जन्म। ये सर्कल जहां चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लाइक वॉशिंग मशीन ऑन की है ना, बस कपड़े घूम रहे, रोटेट कर रहे, उसका नाम क्या है? संसार। उसका नाम क्या है? जहां कुछ भी स्टेबल नहीं रहता, हर चीज चेंज होने वाली है, उसका नाम है संसार। और देखा जाए तो द्रव्य और भाव की दृष्टि से देखे तो द्रव्य की दृष्टि से तो, द्रव्य की दृष्टि से तो लोक पहले भी था, आज भी है और आगे भी है। मगर पर्यायों की दृष्टि से देखे तो पहले कुछ रूप था, अब कुछ रूप है, आने वाले समय में कुछ और रूप है। और यहाँ पर हम चिंतन करें, शरीर तो नौका के समान है और ये संसार समुद्र के समान है, मगर तरता कौन है? जो महर्षि है। महर्षि का मतलब जो महान आत्मा है, जो जागृत आत्मा है, वो जैसे ही देखता है ना कि नौका में छिद्र हो रहा है तो उस छिद्र को हील कर देता है, भर देता है। पहला हमारे पास चिंतन का बिंदु दिया है, शरीर नौका के समान है।
शरीर नौका है, इनमें शरीर के माध्यम से ही हम कर्म खपाने की साधना कर सकते हैं। संसार को तरने की साधना किसके माध्यम से हो सकती है? शरीर के माध्यम से। मगर शरीर की तो फिर हिफाजत करना भी जरूरी है। परंतु दूसरा पॉइंट है, शरीर की हिफाजत कब तक की जाए? बोले यदि तो यह शरीर आपको साधना में प्रगति प्रदान कर रहा है तो यू शुड केयर इट, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। मगर यदि उसी शरीर के माध्यम से आप पाप ही कमा रहे हो तो आपके इस शरीर का कोई मूल्य नहीं। अर्थात यदि तो आप आगे बढ़ रहे हो तब तो आप रास्ता कवर कर रहे हो, मगर सपोज उस नौका को किसी ने रस्सी से बांध करके किल्ली से किनारे पर बांध रखा है और चप्पू दिन रात चल रहे, दिन रात चल रहे, क्या कभी किनारा आएगा? भले सारी उम्र जन्मों जन्म लगे रहे तो किनारा आने वाला नहीं। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति बंधन से युक्त है, आसक्ति के बंधन, मेरे और पराये के बंधन से युक्त है, और वो अपनी ओर से बाहर की क्रियाएं बहुत करता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं पार हो जाऊंगा, मगर जब तक वह व्यक्ति उस किल्ली को नहीं खोलेगा तब तक उसकी प्रगति नहीं हो पाएगी मंजिल की ओर। और दूसरा पॉइंट है, शरीर की केयर कब तक, उस नौका की हिफाजत कब तक, जब तक वह साधना में सहयोगी या रास्ता कवर करने में आपके लिए हेल्पफुल है। मगर जब देखा कि ये नौका तो बिल्कुल खंडहर हो गई, ऐसे में फिर उस नौका में कोई समझदार व्यक्ति बैठा नहीं रहता। ये व्यक्ति क्या सोचता है, शीघ्र, अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी मुझे इसको छोड़ करके नई वाली में शिफ्ट हो जाना चाहिए। और वो नौका तो छोड़नी ही पड़ेगी। अब शरीर में अब जान प्राण रह नहीं रहे, साधना हो नहीं रही, कर्म कट नहीं रहे, शरीर खुद के लिए भी बोझ लगने लग पड़ा, दूसरों पर भी यह बोझ बनने लग पड़ा। ऐसे में भगवान कहते हैं, ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा इस देह का त्याग कर दे। अर्थात ऐसे समय में संलेखना, संधारा, समाधि मरण की कामना करे, मगर देह को और मैं सुरक्षित रखूं इस बात की तमन्ना छोड़ दे और उस सत्य को पहचान ले कि देह एक दिन छोड़ना ही है। आसक्ति रखूंगा तो रोते रोते छोड़ना पड़ेगा और गति भी अच्छी नहीं बंधेगी। और यदि प्रसन्नता पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं और इस आत्मा को तो आगे बढ़ना ही है। और जैसे एक व्यक्ति उस नौका जो टूट रही है उसको छोड़ करके अच्छी वाली में शिफ्ट होने के लिए दुखी नहीं होता, इसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति भी इस देह को त्यागते टाइम दुख का अनुभव नहीं करते। एक तो यह है। दूसरा लक्षण देखा जाए तो नौका, नौका तो है हमारी जिंदगी और उस नौका में सवार है आत्मा। और जो आश्रम स्थान है वह तो है कर्म आने के स्थान। और यदि वो कर्म के स्थान खुले हैं, आश्रम के द्वार खुले हैं, तो कर्मों का पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और एक टाइम आएगा वो नौका डूब जाएगी। और फरमाया जाता है जब यही आत्मा अपने ही कर्मों के कारण भारी हो जाती है तब इसकी गति अधोगति होती है। अधोगति मतलब नीचे की ओर जाता है। और सिंपल वे में हम समझे तो यदि एक 10 किलो का आपके पास लोहे का गोला है और आपने उस गोले को उठा करके किसी तालाब में, छप्पड़ में या किसी समुद्र में जाकर के ऐसे ऊपर से उछाल करके फेंका तो वह कहाँ जाकर के रुकेगा? सबको मालूम है कि जैसे ही उसे धरातल मिलेगा वो नीचे जाकर के गिरेगा। इसी प्रकार जो आत्मा कर्मों के बोझ से भारी हो जाती है फिर उसका स्थान अधोगति है। निम्न स्थानों पर जाकर के उसे अपने कर्म भोगने पड़ते और जब धीरे धीरे उसके कर्म गलने लगते हैं, खपने लगते हैं, फिर पुनः वह कुछ ऊपर आने लगता है। और हम यहाँ पर देखें, आश्रव स्थान कर्म आने का रास्ता, उन्हें रोकने का नाम संवर करना। और संवर के 20 भेद आपको सुनाने प्रारंभ किए थे, जिनमें हमने अभी तक 3 पर चर्चा की है।
और वे हम आश्रव को समझते हुए संवर को समझ रहे हैं। दिन को समझते हुए रात को समझना इजी हो जाता है। सुख को समझ ले, दुख को समझना आसान होता है, या दुख को समझ लो तो सुख को समझना आसान होता है। अच्छे व्यक्ति को जान लिया तो बुरे को पहचानना आसान हो जाता है, और बुरे व्यक्ति को समझ लिया तो अच्छे व्यक्ति को पहचानना इजी हो जाता है। तो हमें पहले आश्रव को समझना, आश्रव समझ में आ गया कि यहाँ यहाँ से कर्म आत्मा में आते हैं, और यदि वो कर्मों का पानी बढ़ गया तो ये नौका डूबने वाली है। और उन स्थानों को, उन छिद्रों को बंद करने का नाम है संवर करना। उसका नाम क्या है? संवर मीन संवरण करना, उसको ढक देना, उसको रोक देना। और पहला था मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के आश्रव को बंद करने के लिए सम्यक्त। और दूसरा बताया था अव्रत, अव्रत के पानी को आने से रोकने के लिए व्रत का वहां पर बांध लगाना है। और तीसरा हमें सुना था मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद। और प्रमाद तक हमने पूरी तरह से समझ लिया था। और आगे बढ़े, प्रमाद, कषाय और योग। चौथा पॉइंट है कषाय। कषायों के कारण भी आत्मा रूपी नौका में कर्म रूपी पानी आता चला जाता है। और कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ। गुस्सा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब जब आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ता है, त्यागता है, भूलता है, ऐसे ऐसे समय में आत्मा स्वयं अपनी आत्मा में छिद्र करता है। और जब छिद्र करता है तो कर्मों का पानी उस आत्मा में एंटर हो जाता है। व्यक्ति सोचता है नहीं जी गुस्सा जरूरी है, सामने वाला समझता नहीं है, मगर हमने इसी संस्कार को बार बार दोहरा करके मान्यता बना ली है कि गुस्सा करने से काम बनते हैं। मगर गुस्सा करने से आप खुद भी अशांत, सामने वाला भी अशांत, आपका जो ऑरा है वो भी पल्यूट हुआ, और आपके बोल व्यवहार में जो मधुरता होनी चाहिए थी, जो कशिश होनी चाहिए थी, और जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप आपको सुन करके आकर्षित होकर के यस बोल देता, वो अब जब तक आप रूखा व्यवहार नहीं करते आपका काम ही नहीं बनता। मगर भगवान क्या कहते हैं? क्रोध करना भी कर्म की इनकमिंग को बढ़ाना है। अभिमान करना, अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मेरे पास तो बहुत रिद्धियां हैं। भगवान कहते हैं जिस चीज का घमंड करोगे, आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में उसी वस्तु की, उसी गुण की कमी होती चली जाएगी। सनत कुमार चक्रवर्ती ने किसका घमंड किया था? रूप का, कि मेरा रूप दुनिया में मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। और देव परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण का वेश लेकर के वहां भी आए थे, और उन्होंने जैसे ही देखा सनत कुमार चक्रवर्ती जी को, क्या रूप राशि है, क्या सुंदरता है, कि आंखें निर्निमेष उनको निहारती रहे। और उस समय उनका उबटन का समय था, स्नान से पहले उबटन इत्यादि चल रहा था। उन्हें जैसे ही देखा, वे कहने लगे वास्तव में आप जैसी सुंदरता और कहीं नहीं। हम जब से चले थे आज पहुंचे हैं, चलते चलते पहुंचते पहुंचते हम तो बूढ़े हो गए, मगर हमें लगता है हमारी वो सारी थकावट आपको देख करके उतर गई। और ये शब्द सुन करके सनत कुमार जी के मन में अभिमान आ गया। और ऐसा अभिमान आया, बोले अभी तूने मेरी खूबसूरती देखी ही क्या है? जब मैं पूरी तरह से स्नान आदि करने के पश्चात आभूषणों से सुसज्जित हो करके अपनी सभा में बैठूंगा, उस समय मुझे देखना कि मेरा रूप कैसा लगता है। और इस अभिमान के कारण क्या हुआ? पूर्व के असाता वेदनीय कर्म नॉक कर दिया अभिमान ने, आ जाओ भाई खुल करके सामने। और जैसे ही कर्म उदय में आए, और वे तो बैठे हैं, और पूछा ब्राह्मण से, बोलिए मैं कैसा लग रहा हूँ? वे बोले महाराज पीक दान मंगवाइए। क्या मंगवाइए? पीक दान मंगवाइए, जिसमें थूक थूका जाता है, और उसमें जरा थूक करके देखिए कि उसमें कीड़े कुल बुला रहे।
और जैसे ही पीक दान मंगवाया और उसमें जैसे ही थूका और क्या देखा कि उसमें 2 कीड़े कुल बुलाने लग पड़े। कृमि 16 महाभयंकर रोग शरीर में पैदा हो चुके हैं और विचार करने लगे ये सब परिणाम अपने कर्म का है। अब मुझे कर्मों को तोड़ने का उपाय करना है। सब कुछ छोड़ करके मोक्ष के मार्ग के राही बन गई। साधना इतनी उनकी जबरदस्त थी कि उनके थूक में भी कहते हैं इतनी सिद्धियां आ गई कि यदि जरा सा भी लगाए तो देह कंचन जैसी सोने जैसी बन जाए। मगर उन्होंने अपनी साधना का प्रयोग उस कर्म के उदय के कारण आए हुए रोग को शांत करने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों को काटने में ही लगाया। मगर हम बात कर रहे हैं अभिमान से क्या होता है, बोलने को बोल देते हैं, मगर आज जिस चीज का घमंड करके हम दूसरों का तिरस्कार करते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं और उनकी बेइज्जती करते जरा भी सोचते नहीं है। मगर याद रखना भविष्य में वही जिस बात का आज घमंड है वही वस्तु आपकी जिंदगी से विदा होने के लिए तैयार बैठी। अतः भगवान क्या कहते हैं, अभिमान करना भी कर्मों के आगमन को बढ़ाने वाला है। और तीसरा पॉइंट, माया छल कपट अपनी गलती को छुपाने के लिए बनना, प्रिटेंड करना है कुछ और बन कुछ और रहा है। और भगवान कहते हैं माया मित्ताणी नासे, जो छल कपट के भाव आपके हृदय में है वो आपकी मित्रता की डोर को काटने में बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि आप चाहते हो आपकी मित्रता बरकरार रहे तो यू शुड बी ट्रांसपेरेंट, आपको बिल्कुल पारदर्शी बनना होगा। और जहां पर आप छुपाव की कोशिश करोगे, कुछ और कहने की कोशिश करोगे, समय आने पर आपकी गलती पकड़ी जाएगी। और वह व्यक्ति जो आज तक आपके ऊपर आंखें बंद करके भी विश्वास करता था, आज आंखें खोल करके भी विश्वास नहीं करेगा। और इस माया से स्वयं व्यक्ति परेशान रहता है, स्वयं व्यक्ति एक भय के बोझ के नीचे दबा रहता है, स्ट्रेस रहता है, पता नहीं इस बात को व्यक्ति कैसे समझेगा, कल को किसी ने पूछ लिया तो क्या आंसर करूंगा। अर्थात वह व्यक्ति शांत नहीं रह पाता। और चौथा पॉइंट है लोभ का। लोभी व्यक्ति भी कर्म की इनकमिंग को बढ़ाता है और वो पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, भले वो वस्तु नहीं मिली मगर उसके ख्याल से उसकी प्लानिंग से ही मन डिस्टर्ब हो रहा है। और मम्मण सेठ का कितनी बार सुनते हैं, कितनी लोभी प्रवृत्ति थी, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। एक सोने का बैल तो तैयार हो गया है जो हीरे रत्नों से जड़ा है, दूसरा कंप्लीट नहीं हो रहा और रात के समय बारिश पड़ रही है, मगर फिर भी छोटी सी धोती बांध करके उस नदी में ठिठुरती हुई सर्दियों में भी जाकर के खड़ा है और पहाड़ों से बह करके आने वाली उन लकड़ियों को पकड़ करके इकट्ठा कर रहा है कि मैं जाकर के सुबह बाजार में बेचूंगा, कुछ पैसे आएंगे फिर उस बैल पर लगाऊंगा। मगर जिस व्यक्ति की इतनी आसक्ति, इतना लोभ आ जाता है, वह व्यक्ति आत्मा को भूल जाता है। और लिखने वाले तो लिखते हैं पहले व्यक्ति पैसा कमाता है सेहत को दांव पर लगा करके, फिर उसी सेहत को ठीक करने के लिए उस पैसे को खर्च करता है। कोई ना मूर्खता, कोई समझदारी तो नहीं है। एक बैलेंस तरीके से बढ़ना समझदारी है। पैसा भी जरूरी है गृहस्थी के लिए, हर काम करने के लिए, मगर पैसा सब कुछ नहीं। पैसा बहुत कुछ हो सकता है मगर सब कुछ इस पैसे से इस दुनिया में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो आपको कहां से मिल जाएगा। और भगवान कहते हैं इस लोभ प्रवृत्ति से कि दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा लग रहा है वो मुझे मिल जाए, इस भावना से यदि चलोगे तो मन कभी भी शांत नहीं और कर्मों की इनकमिंग बढ़ती चली जा रही। तो मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और पांचवा है योग। योग यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो योग का मतलब है स्पंदन। योग का मतलब है स्पंदन, वाइब्रेशंस। और जो आत्मा में मनोवर्गणा के पुद्गलों के कारण स्पंदन है, या वचन के भाषा वर्गणा के, या शरीर के औदारिक आदि के, इनके कारण जो स्पंदन होते हैं उनका नाम होता है योग।
सामान्य सिंपल लैंग्वेज में चले तो मन के द्वारा जब हम चिंतन कर रहे हैं तो यह भी योग है, मनोयोग। और यदि वाणी से बोल रहे हैं तो ये वचन योग है, और शरीर से कुछ कर रहे हैं तो यह काय योग है। इन मन, वाणी और शरीर के माध्यम से भी व्यक्ति कर्मों का पानी अपनी आत्मा में इकट्ठा कर लेता है। मगर जो समझदार है वो जानता है कि मुझे इस पानी को बढ़ाना नहीं। क्यों? क्योंकि पानी यदि नौका के भीतर आ जाएगा तो वह उस पानी के बोझ के कारण धीरे धीरे दबते दबते उस पानी में ही डूब जाएगी। मन के द्वारा व्यक्ति बहुत ऊपर भी उठ सकता है, और मन के भावों के द्वारा व्यक्ति बहुत नीचे भी गिर सकता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? मन के द्वारा शुद्ध चिंतन करे या शुभ चिंतन करे, मगर अशुभ या अशुद्ध चिंतन ना करे। शुद्ध का मतलब है प्योर थिंकिंग, और शुभ का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग, अशुभ का मतलब है नेगेटिव थिंकिंग, और अशुभ और या अशुद्ध जो इम्प्योर थिंकिंग। अर्थात धार्मिक चिंतन करना वो प्योर चिंतन है, आत्मा का चिंतन करना वह प्योर चिंतन है, करुणा की बुद्धि रखना ये प्योर चिंतन है। मगर अपना समझ करके हेल्प करना वो पॉजिटिव चिंतन है, और पराया समझ करके उसके प्रति नफरत करना ये नेगेटिव चिंतन है। तो यहाँ हमने समझना है मन के द्वारा भी कर्मों का आश्रव होता है। तो इस मनोयोग को भी संवर के द्वारा उसे रोकने का प्रयास कर। भले ये मन की उपलब्धि बड़े पुण्य से मिलती है जिसके कारण व्यक्ति संगी कहलाता है, मगर यदि व्यक्ति इस मन का दुरुपयोग करता है या मन के द्वारा सामने वाले के प्रति गलत सोचता है, मन की वाइब्रेशंस के द्वारा ऐसे मंत्रों का जाप करता है कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेशन में चला जाए, उसका काम बंद हो जाए, इत्यादि चिंतन करेगा, तो आने वाले समय में उस व्यक्ति का भी मनोबल बहुत वीक हो जाएगा। करेगा कोई कुछ नहीं, मगर मन ही मन वो अशांत, मन ही मन डरा हुआ, सहमा हुआ रहेगा। कुछ भी करने के लिए उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और यह मन ही नहीं होगा, चिंतन की शक्ति ही नहीं होगी, सही गलत का विवेक कर सके ऐसा उसके पास पूंजी का कोई आधार ही नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है मनोयोग, दूसरा है वाणी का, वचन का योग। अच्छा बोलोगे, नपातुला बोलोगे, सामने वाले को अधर्म से हटाकर धर्म में जोड़ने के लिए बोलोगे, तो वह बोलना तो आपकी अपलिफ्टिंग का कारण है, आपकी ऊर्ध्वारोहण का कारण है। मगर उसी वाणी के द्वारा किसी के अच्छे विचारों को गिरा देना, कोई अच्छा कर रहा है उसको सामने वाले व्यक्ति को गलत बोल करके उसके भावों को कमजोर कर देना, या जो सत्य भी है मगर अप्रिय, कटुक, हृदय को बींधने वाला है, पिंच करने वाला, हर्ट करने वाला है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी पाप का कारण है, आश्रव का कारण है। तो पहला पॉइंट तो है मौन रहे, आश्रवकारी भाषा ना बोले, मगर यदि बोलना पड़े तो ऐसा बोले जो आज तक आत्मा कर्मों का आश्रव करने में लगी थी, वो आश्रव के द्वारों को बंद करने के लिए प्रयास करने लग जाए। अर्थात ऐसे समय में प्रेरणा स्वरूप बोलना भी आपका धर्म है, और वह आपकी आत्मा को भी और ज्यादा मजबूती, आपकी नौका को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला है कि उसमें आने वाले भविष्य में भी कर्मों का आश्रव आगमन न हो। और काया, शरीर से फिजिकली कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया की जाती है या तो किसी के सहयोग के लिए या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि जैसे सुख और शांति तुम्हें प्रिय है वैसी सबको प्रिय है, अतः किसी के भी उस सुख में बाधा उत्पन्न मत करो। दे सकते हो तो अच्छा सहयोग दो, मगर यदि करने के लिए कुछ नहीं है तो एटलीस्ट किसी का बुरा मत करो, अच्छा नहीं कर सकते तो। और ऐसे टाइम में भी व्यक्ति धर्म कर रहा है, संवर कर रहा है। और आगे चले, 5 महाव्रतों की पालना करना, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा की पालना करने से, अहिंसा को जिंदगी में लाने से
क्योंकि अहिंसा अपना स्वयं का मौलिक गुण है, आत्मा का अपना स्वभाव है। और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए कि उस नौका में पानी ना आए, तो उस हिंसा के पाप कर्म करने के जो दरवाजे हैं, छिद्र है, उन्हें बंद करने का नाम क्या है? अहिंसा। हिंसा से पानी आया, किससे बंद किया? अहिंसा। दूसरा है सत्य का। असत्य बोलते हैं तो कर्मों की इनकमिंग होती है। कर्म का पानी हमारी आत्मा रूपी नौका में एंटर करता है और हमारी आत्मा दुर्गतियों का मेहमान बनता है। अतः आने वाले उस झूठ के कारण सामने उपस्थित भी है, मगर कौन सा व्रत ले लिया? मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे सत्य बोलना। और तीसरा है चोरी का। चोरी के त्याग को अचौर्य व्रत कहा जाता है। अर्थात आपको कोई वस्तु चाहिए, मेहनत कीजिए, सामने वाले से उस वस्तु के बारे में पूछ लीजिए, मगर बिना आज्ञा के किसी की वस्तु उठाने की कोशिश न कीजिए। क्योंकि हम सुनते हैं ना, बिना आज्ञा के चुराया था कभी किसी माँ ने, तो आने वाले समय में उनके बच्चे भी, सुनते हैं ना, जब अंतकृत दशांग सूत्र आएगा, देवकी के लालों का वर्णन आएगा, तो किस प्रकार से वो कर्म भोगने पड़ते। क्योंकि यह वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति देखा जाए तो जब आप उस व्यक्ति की उस वस्तु को उठाते हो, एक तरह से आप उस व्यक्ति की हिंसा कर रहे हो। वो व्यक्ति कितना परेशान होता है और कितनी बद्दुआएं भी देता है। और भगवान कहते हैं कि बिना आज्ञा के अदत्त का आदान, अदत्त जो दिया नहीं गया उसको आदान, उसे ग्रहण करना भी पाप है। सोचना तो बड़ी दूर की बात है। अर्थात जो व्यक्ति किसी की वस्तु को बिना आज्ञा के उठाता नहीं है, वह व्यक्ति भी चोरी के कारण आने वाले उन कर्मों के प्रवाह को रोकने वाला है। और चौथा पॉइंट है मैथुन का त्याग किया तो सदाचार आया, ब्रह्मचर्य आया, दृष्टि में शुद्धता आई। अदरवाइज जहां कहीं भी भोग्य सामग्री दिखाई देती तो मन चंचल हो उठता, कहता ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। भले एक सूत्र में बंध चुके हैं, फिर भी जब भोग भोगने की आदत है तो मन स्थिर नहीं रहता। अतः ज्ञानियों ने क्या कहा? सबसे पहले तुम मर्यादा करो। जो मन इतनी जगह पर घूमता है उसे एक जगह पर करो, एक जगह पर भी करके फिर वहां से भी हटा करके अपनी आत्मा में लेकर के आओ। क्योंकि यह भी कर्म आने का रास्ता है। और पांचवा है अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब कि मेरे पास हर सुख और सुविधा, हर साधन होने चाहिए और उसके लिए हमेशा चिंतनशील रहना और जो है उसके प्रति आसक्ति बनाए रखना, इसका नाम है परिग्रह। परिसमन्ता अर्थात चारों ओर से क्या भाव है? मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। भले मैं भोगूं चाहे ना भोगूं, मगर मेरी अथॉरिटी में रहनी चाहिए, तो उसका नाम भी परिग्रह है। और हो सकता है वस्तु आपके पास नहीं है मगर आपके अंदर चाहत है, और उस चाहत का नाम ही परिग्रह है। मुच्छा परिग्रह तो जहाँ मूर्छा है वहां परिग्रह है, जहाँ परिग्रह है वहां आश्रव है, और जहाँ आश्रव है वहां अशांति। अतः भगवान ने क्या कहा? आवश्यकताओं में अपनी जिंदगी समेटने की कोशिश करो। इच्छाओं के पीछे भागोगे तो इच्छाएं कभी भी पूरी होने वाली नहीं। और आगे बढ़े। पांच इंद्रियां हैं और इन पांच इंद्रियों को, पांच इंद्रियां, फाइव सेंसेस है। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, और पूरी बॉडी में जो फैली हुई है उसका नाम है त्वचा स्पर्श इंद्रिय। और जब जब हमारा मन इन इंद्रियों के अकॉर्डिंगली चलने लगता है, मुझे ये अच्छा है, ये सुनना है, सुनने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, और जो हमारे राग द्वेष को बढ़ाने वाला है ऐसा कंटेंट सुनने के लिए, देखने के लिए नए नए दृश्य, नए नए सीनरीज, नया नया स्थान देखने के लिए कितनी दूर तक जाते, और स्मेल के लिए कितना कुछ नहीं करते।
कि इसमें अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, और भले पता है कि उस आपकी कॉस्मेटिक में, आपके इत्र में ये कुछ एनिमली डिराइव्ड या एनिमल टेस्टिंग के बाद ये प्रोडक्ट बना है, मगर जानते हुए भी नहीं जी बहुत बढ़िया है, मेरे से तो स्मेल के बिना नहीं रहा जाता, मुझे तो बहुत सूदिंग लगती है, और वह व्यक्ति उस हिंसा की अनुमोदना करने के लिए उस कार्य को, उस प्रोडक्ट को भी खरीद रहा है। और आगे चले तो स्पर्श रसन इंद्रिय, जिन्हें स्वाद की प्रधानता है, जो स्वाद के वशीभूत है, वह व्यक्ति फिर कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते नहीं बस स्वाद होना चाहिए, और कई लोग तो कहते हैं भाई स्वाद होना चाहिए, भले तुम इनको गोबर में भी तड़का लगा करके ऊपर अच्छे से वो ग्रेवी ग्रूवी चाइनीज सॉस डाल के दे दो ना, वो भी खा जाएगा। मगर जो समझदार व्यक्ति है वह गुण को देखता है, दोष को देखता है। यदि गुणवान वस्तु है, स्वाद में भले अच्छी नहीं है, तो भी उसे ग्रहण कर लेता है। मगर यदि स्वाद में तो बढ़िया है, मगर गुणों में उत्तम नहीं है, नॉरिशिंग नहीं है, हेल्थ हेल्थ के लिए फ्रेंडली नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, तो वह स्वाद लगने वाली चीज को भी एक समझदार व्यक्ति छोड़ देता है। अतः भगवान क्या कहते हैं, अपनी इन इंद्रियों को उन भोगों से वापस लौटा करके अपने मार्ग पर संयमित करना। अब ये तो नहीं हो सकता भाई कान है सुन रहे हैं तो तुम उंगलियां डाल करके सारा दिन बैठे रहो, ये तो इम्पॉसिबल है। आंखें हैं तो देखने का काम करेंगी ही करेंगी, अब ये भी नहीं है कि तुम सारा दिन पट्टी बांध करके बैठे रहो। नासिका है तो नासिका सूंघेगी, अब ये भी नहीं है तो तुम यहाँ पर कोई क्लिप लगा करके नाक बंद करके बैठ जाओ। जुबान है तो बोलेगी, ये भी नहीं है कि तुम टेप लगा करके बैठे रहो। और काया है, शरीर है, तो अनुकूल प्रतिकूलता के प्रसंग आएंगे भी, अब ये भी नहीं है कि भाई कोई ऐसा एंथीसियस दे दो जी मेरे को कोई सेंसेशन ही ना आए। मगर भगवान क्या कहते हैं, जो जो उस मटेरियल का गुण है, स्वभाव है, अच्छा है बुरा है, उसने अपना काम करना है। और जो अपना काम करने वाला वो पदार्थ है, उसने अपना काम किया। मगर एक समझदार व्यक्ति को क्या करना है, एक समझदार व्यक्ति को उस दृश्य के प्रति, उस वस्तु के प्रति मन से भी ना राग करना है, ना द्वेष करना है। जो आत्मा का धर्म है, जानना और देखना, इससे अधिक और कुछ नहीं। और यदि उस भाव में स्टेबल है तो वह आत्मा आने वाले कर्म को, उस आश्रव को रोकने वाला है। और यदि प्रशंसा में पड़ गए या उसकी निंदा में पड़ गए तो भी कर्म का आगमन है। ये 15 हो गए। और फिर इसके बाद 3 बातें हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। आप बोलोगे महाराज जी पहले भी उसमें आ गए हैं, मगर यहाँ पर भी दोबारा से है। इसका मतलब है इनका ज्यादा महत्व है कि व्यक्ति मन, वाणी और शरीर के माध्यम से ही कर्म बांधता भी है और कर्म काटता भी है। अतः मन को भी अशुभ से हटा करके शुभ में लगाना, फिर शुद्ध में नियोजित करना। अर्थात नेगेटिव से हटाकर पहले पॉजिटिव पे आना, फिर पॉजिटिव से प्योर तक पहुंचना। और वचन से भी इसी प्रकार और काया से भी इसी प्रकार। और जो 19वां और 20वां आश्रय स्थान है वह तो है सूची, कुशाग्र मात्र, अयतना से लेना देना रखना। भंडोपकरण बड़ी चीजें हैं, और सूची कुशाग्र मात्र का मतलब है सुई की नोक के ऊपर जितना आ जाए। सूची या कुशाग्र, सूची का मतलब है सुई, सुई जैसे बहुत छोटी चीज है। कुशाग्र का मतलब कुशा के अग्र भाग पर जितनी वस्तु आए उसका नाम क्या है, कुशाग्र। अर्थात सूची कुशाग्र मात्र वस्तु, कोई पदार्थ सपोज बहुत थोड़ा है, या भंडोपकरण, भंड और उपकरण, पात्र और वस्त्र इत्यादि जो बड़ी चीजें हमें दृष्टि में आती है, भगवान कहते हैं उन्हें जो व्यक्ति अयत्ना से, अविवेक से, असावधानी से, अनसिविलाइज तरीके से लेता है, देता है, रखता है, वह व्यक्ति भी अपने उस असावधानी के कारण कर्मों का आश्रव करता है। आप बोलोगे महाराज जी मैंने ना नीचे किसी ने कपड़ा मंगवाया था, बेडशीट मंगवाई थी, और मैंने ऊपर से यूं ही नीचे गिर दी।
अब हो सकता है नीचे जब गिरा है कोई जीव नहीं आया, मगर आपने तो प्रमाद किया। कोई कहता है जी मुझे ना ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, और मैंने ना बाइक जब ड्राइव की तो बाइक में मैंने बिल्कुल हाथ छोड़ दिया और उस बाइक पर खड़ा होकर के मैंने बाइक हाईवे पर चलाई, और वो बोलता है मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। मगर पूछने वाला कोई हो, तूने एक्सीडेंट होने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी? और यदि हो जाता तो? नहीं हुआ, ये बात अलग है। मगर भगवान क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी कार्य जहाँ कर्म का आश्रय हो सकता है, जहाँ एक्सीडेंट की संभावना है, वहां लापरवाह नहीं बनना। गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, भले हम वो गलत कार्य उस भावना से नहीं कर रहे, मगर गलत तो गलत ही है ना। जहाँ सावधानी की, अवेयरनेस की, जागृति की आवश्यकता है, वहां जानते हुए भी हम लापरवाही कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं उस लापरवाही के कारण भी तुम्हारे कर्म बंद रहे। हो सकता है तुम्हारे गाड़ी में आज पेपर्स नहीं है गाड़ी के, मगर तुम पहुंच गए और जाते सार ही तुम्हें पकड़ लिया। आप गाड़ी तो अच्छे से चला रहे थे, सीट बेल्ट भी लगाई थी, मगर फिर भी उन्होंने पकड़ लिया और चालान काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि तुम्हारे पेपर पूरे नहीं थे। तुम असावधानी से चल रहे हो, मीन्स तुम मन में ये बात को रख करके नहीं चल रहे कि कागज होना जरूरी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार भले तुम कार्य वो ठीक भी कर रहे हो, मगर अवेयरनेस के साथ नहीं चल रहे, तो भी कर्म का बंधन है। सूची कुशाग्र मात्र, छोटी से छोटी वस्तु लेनी है। सपोज करो एक सुई ही है ना, सुई आपने काम किया और काम करके बेड पर ही रख दी। इतने में कोई दूसरा आया, बहुत अच्छा हेल्दी था बेचारा, और जैसे ही बैठा और उछल भी पड़ा और गालियां भी निकालने लगा, कौन अंधा है जिसने यहाँ पर रखी है? और वो क्या क्या बोलता है, अंधा तो तू है जिसने देखा नहीं। और वो आगे से क्या बोलता है, अरे सुई कोई दिखती है क्या जो बेड पर पड़ी है, मेरे को दिख जाती। और यदि छोटी छोटी बातों में विवेक रखा जाता, लेना है, देना है, उठाना है, संभालना है, इसे विवेक से, यत्न से, सावधानी से रखा होता, उसी का नाम है संवर। उसका नाम क्या है? संवर। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति संवर की आराधना करता है, वह व्यक्ति आने वाले कर्मों के रास्तों को, छिद्रों को बंद कर देता है। और जो ऑलरेडी अंदर कर्म बैठे हैं, उनको निकालने का जो काम है, वो काम है तपस्या का। किसका काम है? मगर कहते हैं हमारे तपस्या बड़ी मुश्किल है, अब बस 3 बार रोटी भी खा लें, सब्जी भी खा लें, मिठाई भी खा लें, रात को भी हम खाते रहे, और जो मन करे वो वहां घूमते रहे। बस हमें ना ये सब कुछ करते करते आप अपनी कृपा कीजिए कि हमें मोक्ष मिल जाए। मगर क्या कहा लिखना, 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन भजन एक, इसमें भी आते रे झंझट हजार है, इसमें भी आते रे झंझट है। 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार मन ने कहा रे कल स्थानक चलेंगे, मन ने कहा रे कल स्थानक स्थानक चलेंगे, सामायिक करेंगे, स्थानक चलेंगे सामायिक। इतने में आ गया रे वायरल बुखार है, इतने में आ गया रे वायरल बुखार। 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन। मन ने कहा रे कल सत्संग में जाऊंगा, मन ने कहा रे कल
सत्संग में जाकर के ज्ञान धन पाऊंगा, सत्संग में जाकर के चलने से पहले, अरे चलने से पहले ही आ गई बौछार है। 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार। महाराज जी ने पूछा, भाई कथा में क्यों नहीं आया? बोले महाराज जी बुखार आ गया था। अच्छा कल कथा में आ जाना, सत्संग में आ जाना, फिर भी नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? महाराज जी मैं आने लगा था, सुबह सुबह ना बारिश ही हो गई, फिर मैंने सोचा संघट्टा हो जाएगा। कितना विवेक है, धर्म करना हो तो बड़े विवेकी बन जाते हैं, और दुनिया के गलत काम करने हो तो विवेक को किसी अंधेरी कोठड़ी में डाल करके सो जाते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होता। मगर ध्यान रखना, यदि वास्तव में धर्म के प्रति श्रद्धा है तो विवेक पूर्वक भी तुम पहुंच सकते हो। मगर यदि श्रद्धा ही नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, धक्के से ही आना है, तो ऐसी आत्मा टाल मटोल करती रहती है, मगर अंत में भी रेत को कितना भी छान लो मिलने वाला कुछ नहीं। तो क्या कहा गुरु जी? कहने लगे अच्छा बेटा आज एक माला ही कर लेना। कहने लगा डन, आज माला पक्का करूंगा। मन ने कहा रे आज माला करूंगा, मन ने कहा रे आज माला करूंगा और आगम पढ़ूंगा, माला करूंगा और आगम। माला जपते जपते, अरे माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार है, माला जपते जपते आ गए रिश्ते। 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन। अब सोच में पड़ गए, अब क्या करूं? अब तो रिश्तेदार आ गए हैं, अब बातचीत तो करनी पड़ेगी। गुरुजी ने बोला था माला चलो कल 2 कर लूंगा, फिर टाल दिया और आगे बढ़े। तो सोचा चलो माला नहीं हुई। अगले दिन पहुंचा, गुरुजी ने पूछा भाई माला नहीं हुई? बोला नहीं महाराज। अच्छा जिस दिन माला ना हो उस दिन रात का चौबहार कर लेना। क्या कर लेना? चौबहार। आज भी काम बहुत था, टाइम निकल गया, माला भी नहीं हुई और सोचा चलो आज चौबहार कर लूंगा। मन ने कहा रे आज चौबहार करूंगा, मन ने कहा रे आज चौबहार करूंगा और घर में रहूंगा, चौबहार करूंगा और घर में। घर जाके देखा, अरे घर जाके देख पाव भाजी तैयार है, 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार। इसमें भी आते रे झंझट हजार है, इसमें भी आते। और जब जिंदगी में कभी मुसीबत पड़ी तो धर्म के अलावा कोई दूसरा याद नहीं आता, सब किनारा कर जाते। जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसीलिए दिल नहीं करता किसी से दिल लगाने को। और उस समय व्यक्ति क्या रियलाइज करता है? प्रभास मन का तो भोजन भजन है, प्रभास मन का तो भोजन भजन है। धोखे की दुनिया में सत्संग सजन है, धोखे की दुनिया में सत्संग से जीवन में आती बहार है, सत्संग से जीवन में आती बहार। 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन भजन
इसमें भी आते रे झंझट हजार है, इसमें भी आते रे झंझट हजार है। 3 बार भोजन भजन एक। और अब तपस्या, कौन तपस्या करे, क्यों करे, इन सभी लॉजिक्स को लेकर के हम कल तपस्या पे बात करेंगे। तो नमी महाराज ने अपने प्रश्न का उत्तर बाय पार्ट्स दे रहे हैं। संवर का दरवाजा लगाया है, अब तपस्या का भी दरवाजा अर्गला के साथ है। वो कैसे है,